कि केवल उपदेश ही प्रभावी नहीं होता, व्यक्ति का जीवन भी कुछ बोलता है, और व्यक्ति का जीवन जो बोलता है वो व्यक्ति के वचन से 1000 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। आचरण, व्यक्ति का आचरण व्यक्ति के वचन से 100 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। दुनिया में महान संत बहुत हुए हैं, अनेक अनेक महान संत हुए हैं। अगर हम स्वयं महावीर की ही बात करते हैं तो भगवान महावीर स्वयं भी एक महान संत हुए। उनके कानों में अगर किसी ग्वाले ने कीलें ठोक दी तो भी उन्होंने उसे अपने संत स्वभाव की पहचान देते हुए उन कीलों को भी सहजता से बर्दाश्त कर लिया। यही तो है संत जीवन, कि किसी ने कानों में कीलें ठोकी मगर फिर भी सहजता से उसको हजम कर गए। और उल्टा केवल इतना ही कहा, जब किसी वैद्यराज ने उनके कानों में ठुके हुए कीलों को वापस निकाला तो जब अति पीड़ा हुई उससे, तो उन्होंने केवल इतनी सी प्रतिक्रिया की कि भाई मैं तो साधना काल में था, संत जीवन में था, इसलिए मैं तो इन कीलों के दर्द को सहन कर गया, पर दुनिया का रिवाज है, प्रकृति की व्यवस्था है कि इंसान जैसा करता है वापस वैसा ही उसको लौट करके मिला करता है। तो जब ये उसने जो कीलें ठोकी है तो इसका कर्म का उदय, इसके पाप का उदय जब उस ग्वाले के आएगा तो वह बेचारा कैसे सहन करेगा। तो उस करुणा मूर्ति ने इतनी करुणा दिखाते हुए उसके प्रति भी क्षमा भावना रखी, करुणा की भावना रखी, और कहा कि भाई उसका भला हो, ईश्वर उसे माफ करे, क्योंकि जिस दिन इस पाप का उदय उसके जीवन में होगा तो वो बेचारा कैसे सहन कर पाएगा। बुद्ध एक महान संत हुए, और महान संत होने के नाते ही उस व्यक्ति ने लगातार मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी ओर से गांव गांव जाकर के लोगों को सच्चाई का, दुख मुक्ति का रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग स्थापित किया। और उस व्यक्ति ने कहने का प्रयत्न किया कि जीवन को वीणा के तारों की तरह साधो, न तो अति तप करते हुए इसको ज्यादा कसो और न ही अति भोग करते हुए इसको ढीला छोड़ो। मध्यम मार्ग अर्थात बीच का रास्ता बनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ, संतुलित जीवन जियो। महावीर और बुद्ध के समय में ही इस दुनिया ने तीसरे और महान संत को देखा, और वो संत थे सुकरात जी। संयोग से उनकी पत्नी गुस्सैल प्रकृति की थी, तो गुस्सैल प्रकृति की थी मगर वो कभी क्रोध नहीं करते थे, और उल्टा यही कहा करते थे कि ईश्वर ने मुझे गुस्सैल प्रकृति की पत्नी दी है, टौंटबाजी कसने वाली अगर मुझे पत्नी दी है तो इस बहाने मेरी समता, मेरी शांति की हर रोज परीक्षा होती रहती है। तो ये व्यक्ति की साधुता हुई। पत्नी रहने और न रहने से कोई साधुता का इतना बड़ा लेन देन नहीं है। साधुता व्यक्ति के स्वभाव की चीज है, आत्मभाव की चीज है, अंतरात्मा का तत्व है। ये अंतरात्मा का खजाना है साधुता और संन्यास, ये मानसिक वस्तु है। तो सुकरात को विषपान करा दिया गया, हंसते हंसते जहर पी गए, और न केवल जहर पी गए वरन अपने गिरते हुए शरीर को भी वो देखते रहे, और निर्वाण को उपलब्ध हुए, महापरिनिर्वाण को वे उपलब्ध हुए। तो सुकरात भी एक महान संत हो गए। जीसस भी एक महान संत हो गए कि जिन्होंने सलीब पर चढ़ाने वालों के लिए भी इतने पवित्र शब्द कहे, इतने करुणा भरे शब्द कहे कि हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। सलीब पर चढ़ाने वालों के प्रति भी दया, करुणा। अब जरा हम सोचें कि उनकी क्षमा कितनी महान होगी, उनकी साधुता कितनी महान होगी कि जिसके चलते वो सलीब पर चढ़ाने वालों के प्रति भी माफी का भाव ला रहे हैं। सुकरात जी विष पिलाने वाले को भी प्रणाम अर्पित करते हैं और कहते हैं भैया ये शरीर जो कि अब तक परमात्मा से मिलने में बाधक बना हुआ था, आज ये शरीर छूट रहा है। मैंने अब तक केवल जीवन का आनंद लिया, लेकिन तूने मुझे मृत्यु का भी आनंद
दे दिया है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अगर मेरे मन में रत्ती भर भी तुम्हारे प्रति क्रोध या आक्रोश आ गया हो तो मैं तुमसे भी क्षमा मांगता हूं और तुम्हें भी क्षमा करता हूं। यह है साधुता। मैं इसका नाम कहता हूं साधुता। और ये केवल सुनने और बोलने से नहीं आती, ये जीवन के ठेठ भीतर से अंकुरित होकर के आया करती है। और विरले जीवों में ही, विरले संतों में ही ये ठेठ अंतरात्मा से ये इस तरह के भाव उभर कर आया करते हैं। शंकराचार्य जी वो भी एक महान संत हुए, कबीर दास जी एक महान संत हुए, छोटी जाति में पैदा हुए पर गंगा जी के किनारे जाकर के लेट गए और तभी रामानंद जी उधर से आए। सुबह सुबह 4 बजे ही जाकर के वो लेट गए थे नदिया के किनारे। भी सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है और बिना गुरु बनाए किसी का निस्तार नहीं होता। बोले गुरु किसको बनाए? तो सुन रखा था कि रामानंद जी इस तरह से जाते हैं और वो शूद्र जाति के व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाते थे। तो बोले क्या करूं, वो महान संत हैं पर शिष्य बनूं कैसे? तो बोले कि वो गंगा जी के तट पर चले गए, जो सीढ़ियां बनी हुई थी उन पर जाकर के लेट गए। रात का वक्त था, सुबह 4 बजे अंधेरा ही होता है। सो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और पांव जैसे ही कबीरदास जी के शरीर पर गिरा कि वो चौंके, अरे किसी इंसान पर पांव रख दिया, और उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा राम 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 राम। बस कबीर दास जी ने ये शब्द सुन लिया और लगा कि ये गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, और वो जिंदगी भर तब राम के उपासक बने हुए रहे। जबरदस्त राम के उपासक रहे और राम की उपासना करते हुए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे दोहे रचे कि गले राम की जेवड़ी चित खींचे तित जाऊं, कबीरा कुत्ता राम का। बोले मैं तो एक कुत्ता हूं भाई, मेरी क्या औकात है। संत आदमी अपनी औकात नहीं बताता, बोले मैं क्या हूं भाई, मेरी क्या औकात है। एक व्यक्ति अपनी औकात छांटता फिरता है, दूसरा व्यक्ति प्रभु का भक्त होने का मतलब है कि उसने अपनी औकात मिटा दी, अपना अहम भाव मिटा दिया। अब तू है, जो है वो तू है, तेरा वचन मेरे लिए अंतिम आदेश, जो तू है वही मैं हूं। अब किसी को अगर कह दें कुत्ता तो बहुत बुरा लग जाएगा, पर जिस आदमी ने अपनी औकात को मिटा दिया, अपने अहम भाव को मिटा दिया कि जो तूने कह दिया वही मेरे लिए ओके, तो वो व्यक्ति कहता है कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, मोती मेरा नाम है और मैं राम जी का कुत्ता हूं। मैं राम जी का कुत्ता हूं तो कुतिया मेरा नाव, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मेरे गले में तो राम जी के नाम का पट्टा बंधा हुआ है और वो जिधर खींच लेते हैं उधर चले जाया करते हैं। तो कबीरदास जी भी एक बहुत महान संत हो गए, मीराबाई भी एक बहुत महान संत हो गई कि जिन्होंने प्रभु जी के नाम पर जहर का प्याला पी लिया, और कहते हैं वो जहर का प्याला भी अमृत का प्याला बन गया। और इतना ही नहीं, माँ मीराबाई तो वृंदावन में कान्हा कन्हैया की दिव्य प्रतिमा में समा गई, मूर्ति में समाविष्ट हो गई और उस दिव्य प्रभु के दिव्य स्वरूप में जाकर के विलीन हो गई। सूरदास जी भी एक महान संत हो गए कि जिन्होंने आंखें नहीं थी मगर फिर भी मन ही मन में, मन को ही मंदिर बना लिया, दिल को ही प्रभु का घर और बैकुंठ धाम बना लिया और लग गए प्रभु जी की भक्ति में। डायोजनीज भी एक बहुत महान संत हो गए कि जिस व्यक्ति ने सिकंदर को प्रभावित कर डाला था, सिकंदर तक को प्रभावित किया था, मतलब इतना महान संत हुआ कि बताते हैं कि एक दफा सिकंदर डायोजनीज से मिलने के लिए गया तो सिकंदर ने अपना परिचय देते हुए कहा, ए संत, क्या तुम जानते हो मैं विश्व विजेता हूं, मैं विश्व विजेता हूं, मैंने सारे संसार को जीत लिया। डायोजनीज ने कहा, तुम विश्व विजेता है और मैं संसार को लात मारता हूं। तू जिसका विजेता है मैं उसको लात मारता हूं, यानी तुम्हें लात मारता हूं।
फकड़ थे ना, फकीर थे, औलिया थे, अब उनके औलियापन के जवाब का क्या, लाजवाब होते हैं वो तो। बोले मैं विश्व विजेता हूं, बोले मैं लात मारता हूं इसको। बोले तुम्हें पता है कि तुम जिस तरह से मेरे सामने बोल रहे हो, मैं जिसके लिए चाहूं वही जी सकता और जिसके लिए ना चाहूं वो नहीं जी सकता। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं। तो डायोजनीज ने कहा सिकंदर से कि सिकंदर, तू मार सकता है कि नहीं मार सकता ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे भली भांति पता है कि मुझे एक दिन मरना है। मुझे एक दिन मरना है, ये तय है। तो तू मार सकता है कि नहीं मार सकता ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे एक दिन मरना है। कहते हैं कि वो उसके औलिये जवाब से इतना प्रभावित होता है, सिकंदर इतना प्रभावित होता है कि वो कहता है कि मांगो डायोजनीस, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ, तुम जो मांगना चाहो सो मैं तुम्हें दूंगा। डायोजनीस ने कहा अगर देना ही चाहते हैं तो सर्दी पड़ रही है, बेवकूफ़ थोड़ा साइड हट, सूरज की खुली धूप आने दे। बेवकूफ़ थोड़ा साइड हट, सूरज की धूप आ रही है, उसका आनंद लेने दें। कहते हैं सिकंदर अपनी ज़िंदगी में उस संत से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि मैंने पढ़ा है कि सिकंदर ने तब दुनिया के इतिहास में ये बात कही थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सिकंदर ना होता, अगर ये सिकंदर ना होता तो ये अपनी ज़िंदगी में डायोजनीज होना पसंद करता। अगर ये सिकंदर ना होता तो डायोजनीज होना पसंद करता, कि जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी वो अपना सम्राट बना हुआ है, पहनने को कपड़े नहीं है, नंगा दड़ंगा घूमने वाला आदमी, मगर फिर भी इतना जबरदस्त औलियापन उसका। तो ये कितनी बड़ी बात होगी, ये संताई है भाई, ये साधुता है। ये ऐसे जब संत लोग मिलते हैं ना, धन्य भाग कि ऐसे विरले संतों के दर्शन होते हैं, उनका आनंद मिलता है। तो मैंने कहा तुलसीदास जी भी एक महान संत हो गए, मानतुंग सूरी भी एक महान संत हो गए। तो मानतुंग सूरी को शलाखाओं में कैद कर लिया जाता है और कहा जाता है कि चमत्कार दिखाओ। कहते हैं कि 48 तालों में बंद कर दिया जाता है, 48 दरवाजों के कारागार में बंद कर दिया जाता है। तो कहते हैं भाई मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखाता, चमत्कार दिखाने वाला ऊपर वाला है, मैं तो केवल उनका भगत हूं। और ये कह करके वो तब एक महान स्तोत्र की रचना करते हैं, और वो होता है भक्तामर स्तोत्र के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो वो उस स्तोत्र की एक एक पंक्ति को गाते चले जाते हैं और बताते हैं ज्यों ज्यों वो स्तोत्र का पारायण होता है त्यों त्यों एक एक ताले टूटते चले जाते हैं, शाखाएं टूटती चली जाती हैं। कहते तुलसीदास जी को भी इसी तरह से अकबर ने कैद कर लिया था और लाल किले में बंद कर दिया। बोले चमत्कार दिखाओ, तुम राम जी इतने करते हो, राम 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 जपते रहते हो। तुलसीदास जी से अपन सभी परिचित है ना, कि जिनके लिए कहा जाता है कि उनकी पत्नी से वो बहुत प्रेम करते थे। भाई आया और अपनी बहन को लेके चला गया, तुलसीदास से रहा ना गया, तो वो आधी रात को ही नदिया में छलांग लगा करके अपने ससुराल के लिए निकल पड़े। तैरते तैरते थक गए तो एक मुर्दे को लकड़ी समझा और उसकी टांग पकड़ करके पार लग गए। और पत्नी के देहरी तक पहुँचे तो वहाँ पर एक सांप लटक रहा था, अजगर लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सा समझा और पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। तब पत्नी ने झाड़ते हुए कहा था, गुस्से के मारे झाड़ते हुए उसने कहा था कि